इस बेबी को देखो कितना इनोसेंट और प्यारा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे ये बच्चा बड़ा होकर स्वीट एंड ऑनेस्ट मैन बनेगा। Well, think again. Now, how did Hitler, a tyrant responsible for the largest genocide in human history, rise to power in a democratic country? Adolf Hitler का जन्म 1889 में हुआ था in small town Bernau am Inn in Austria, Hungary. His official name was Adolphus Hitler. उसके पिता का नाम था Alois Schicklgruber, जिन्होंने अपना नेम लेटर ऑन चेंज करके Alois हिटलर रख लिया। Alois कस्टम्स ऑफिसर थे उस टाइम पे। उनकी सैलरी तो इतनी ज्यादा नहीं थी, बट वुमेन में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। Alois ने क्लैरा, जो कि उनकी खुद की कजिन थी, उनको प्रेग्नेंट कर दिया उनकी दूसरी वाइफ के डेथ के बाद। और उनके 3 बच्चे हुए जिनकी ट्रेजिकली डेथ हो गई। एंड फिर उनका बेबी हुआ अडोल्फ हिटलर, जो कि बहुत ज्यादा स्पॉइल था ड्यू टू क्लारा गिविंग हिम फ्रीडम टू डू एनीथिंग. He liked to read a lot, and especially stories of Wild West culture like cowboys and Indians. He got in trouble a lot. वो बहुत ज्यादा फाइट करता था स्कूल में, स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया था, एंड एप्पल चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था फ्रॉम लोकल ऑर्किड्स। ऑस्ट्रिया के जिस पार्ट में हिटलर रहता था वो जर्मन कन्फेडरेशन का हिस्सा था। जब उसके छोटे भाई एडमिन की डेथ हुई, जो कि सिर्फ 6 साल का था और हिटलर 10 का, तब उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज होने लगा एंड वो खुद से बातें करने लगा था। उसका स्टडी में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था एंड मोस्टली वो बस रीडिंग और ड्राइंग ही करता था। When he was only 18 years old, हिटलर ने then decide किया कि वो आर्टिस्ट बनेगा and he moved to Vienna, which is the big city of Austria. वो अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर था, तो ऑब्वियसली उसका फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज्यादा छोटा था। जब अडोल्फ हिटलर की मदर की डेथ हुई तो और बहुत ज्यादा सैड था और डिप्रेशन में रहता था। उसके बाद वो वियना वापस चला गया, जहाँ की वो होमलेस रहा बहुत टाइम के लिए, क्योंकि उसकी आर्ट भी कोई नहीं खरीद रहा था और उसको जॉब्स भी नहीं मिल रही थी उस टाइम पे ड्यू टू इकोनॉमिकल सिचुएशन इन जर्मनी। नाउ अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि कुछ देर में आप जानोगे कि हिटलर कैसे डिक्टेटर बना इन शॉर्ट टाइम। उस टाइम एंटी सेमिटिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ था कंट्री में एंड उनके रेगुलर न्यूज़पेपर भी आते थे जिसमें हिटलर ने बहुत इंटरेस्ट लिया। तब उसका पूरा भरोसा हो गया कंस्पिरेसी पे कि हर एक रेस एक कैटेगरी में आती है एंड सबसे प्योर जो रेस है वो आर्यन रेस है, जिसका हिस्सा वो खुद को भी मानता था, और उसके हिसाब से सबसे नीचे कैटेगरी जो आती है उसमें वो जूइश लोगों को मानता था। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जिसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा इफ यू गाइस वुड लाइक टू वॉच। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हुआ इन बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड हिटलर ने जर्मन आर्मी में अपने आप को एनलिस्ट करवा लिया। ड्यू टू हिज ब्रेवरी उसको आयरन क्रॉस अवार्ड भी मिला उस टाइम पे। उसकी लेग इंजरी के बाद उसको जर्मन वापस भेज दिया गया। तब उसने देखा कि कैसे जनरल पॉपुलेशन कंप्लेन कर रही है टुवर्ड्स जर्मनी एंड रैलीज निकाल रही है कि हम भूख से मर रहे हैं, वॉर को बंद करो वगैरह वगैरह। थोड़े टाइम बाद वो फिर से वापस फ्रंट लाइन्स पे गया जब वो ठीक हो गया, बट पार्शली ब्लाइंड हो गया इस टाइम ड्यू टू गैस एक्सपोजर जो उस टाइम पे वॉर में यूज हो रही थी। तो उसको दोबारा जर्मनी डिस्पैच किया गया एंड वी ऑल नो कि जर्मनी वो वॉर हार गया एंड इनफेमस ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई। जर्मनी ने उस टाइम आज की वैल्यू के हिसाब से 800 बिलियन यूएस डॉलर्स पे किए विनर कंट्रीज को एंड उनके मिलिट्री में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज भी हुई। इसके बाद कंट्री में सिविल अनरेस्ट हो गया एंड वर्कर स्ट्राइक्स भी होने लगी बहुत ज्यादा। कंट्री बहुत डेप्ट में थी और गरीब थी ऑलरेडी। बहुत सारी नेशनल पार्टीज उभर के आई और उनको ये ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेसमेंट ऑफ जर्मनी इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज बहुत बुरी लगी। हिटलर को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो गया इस टॉपिक पे एंड उसका हेट बढ़ गया जूइश लोगों पे भी, क्योंकि उसका मानना था कि उनकी वजह से ये कंट्री इस हालात में है, क्योंकि कई पॉलिटिकल लीडर्स उस टाइम जूइश थे। एंटी सेमेटिक न्यूज़पेपर की हेल्प से और बिग गैदरिंग्स से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि जूज वॉर प्रॉफिटेरिंग करते हैं, जिसमें वो ओनली पैसे का सोचते हैं और देश का नहीं। एंड ये कंस्पिरेसी थ्योरीज के फंडामेंटल्स ओनली 3 थे: फियर, एंगर एंड बिगेटरी, जिसमें कुछ भी फैक्चुअल नहीं था। हिटलर के पास एक और टैलेंट था विच वाज पब्लिक स्पीकिंग एंड ड्यू टू उसकी मैनिपुलेटिव स्पीचेस उसने कई जर्मन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा एंड उसकी ऑडियंस का क्राउड बढ़ता ही गया एंड हिटलर पार्टी लीडरशिप में आ गया। जब पार्टी ने प्लानिंग की कि वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके उस पे कब्जा करेंगे, तो वो उसमें फेल हो गए और उनकी पार्टी ना ही सिर्फ बैन हुई बट हिटलर और उसके साथियों की जेल हुई एंड उसके कई फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स गन फायर में भी मारे गए, जिसने हिटलर के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा क्रिएट कर दिया।
और जब हिटलर 1 साल के बाद जेल से बाहर आया तो उसने फिर से प्लानिंग स्टार्ट कर दी, साथ ही साथ न्यू पार्टी बनाने की। एंड देन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद हिटलर ने उस सिचुएशन का फायदा उठाया और अपनी स्पीचेस से उस टाइम की एंग्री जर्मन पॉपुलेशन को अपनी मैनिपुलेटिव तरीकों से अपनी तरफ खींचा और उनको प्रॉमिसेस दिए कि वो जर्मनी को फिर से ग्रेट कंट्री बनाएगा। 1932 में हिटलर प्रेसिडेंसी के लिए खड़ा हुआ, वो हार गया, बट उसको पता चला कि 36% वोट्स उसको पड़ी हैं, तो उसको जीत बहुत दूर नहीं दिख रही थी। 1933 में हिटलर को चांसलर अपॉइंट किया गया बाय देन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। उसी साल पार्लियामेंट में आग लगी एंड हिटलर रिक्वेस्टेड फॉर इमरजेंसी पावर्स टू हैंडल दैट सिचुएशन, जिसका उसने गलत यूज किया और मीडिया का फुल बैन लगा दिया। उसने अदर पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म ही कर दिया एंड एंटी जूइश प्रोग्राम स्टार्ट किया। जब हिंडनबर्ग की डेथ हुई 1934 में, तब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया जर्मनी को कि उनका नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा। Thank you for watching this video. I hope you liked it. If you did, please click the like button and subscribe and help this small YouTuber out. Thank you so much.